लेकिन यहां पर एक जगह क्या हो रहा था कि हम यीशु मसीह कह रहे जब फास्टिंग कर रहा है 40 दिन की, तो शैतान उसके पास आता है और उसको बोलता है कि मैं तुझे रोटियां दूंगा। कहता है तू पत्थर को कह दे कि रोटियां बन जाए। लेकिन उसने कहा कि क्लियर कहा उसको, कह रहा है कि परमेश्वर ने क्लियर कहा उसको, कह रहा है कि एक मनुष्य कह रहा है रोटियों के बिना भी जिंदा रह सकता है। कह रहा है कि अगर परमेश्वर का वचन उसके पास है तो वो जिंदा रह सकता है परमेश्वर के एक वचन से। याद रखना कि पवित्र आत्मा कहता है, कह रहा है कि इसका मतलब ये गहराई में बात है कि पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट बात है उन लोगों के लिए बोल रहा है। कहता है जो लोग बीज मांगते हैं उनके घर कग्गा आने वाला। याद रखना, ब्रेड लेकर एक एलिया के पास एक नाले में कग्गा लेकर ब्रेड लेकर आ सकता है काल के दिनों में। क्या परमेश्वर आपके घर किसी व्यक्ति को भेज नहीं सकता? लेकिन क्या भरोसा है आपके अंदर? इसहाक की ने भरोसा रखा, काल के दिनों में सब भाग गए लेकिन इसहाक टिका रहा और उसने बोया उस स्थान पर। कह रहे थे ये धरती बेकार है भाई साहब, यार आज लोग बोल रहे होंगे ये दुकान बेकार है, ये घर बेकार है, छोड़ दो। बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं की परेशानियों में आकर, कर्जे की परेशानियों में आकर वो लोग सोचते हैं शायद मैंने पता नहीं दुकान यहां पर किया, यहां कोई दुष्ट आत्मा है, मैं इस घर को छोड़ देता हूं। आप छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अगर ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में आता हूं, तुम मेरे में आ जाओ, थोड़े दिन के लिए मुझे दे दो। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को दे दो जो बीज बोना जानते हैं, उन लोगों को अपने घर में बुलाओ, प्रेयर करना जानते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा नहीं तो खुद बनो, कहता खुद करो प्रेयर। कहता परमेश्वर कह रहा ऐसे लोग हैं तो आज वही घर कहता है स्वर्ग समान होगा। याद रखना, वही घर, वही बिजनेस आशीषित होगा। कहता है कि इसलिए रोटियों की खोज में न रहो, कहता है कि आपको परमेश्वर की खोज में रहना है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है और ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। हम देखते हैं एक जगह रूथ के जीवन से देखते हैं, यहां पर एक औरत है, रूथ के चैप्टर को पढ़ते पहले एक का एक पढ़ते तो यहां पर एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर और अपने बच्चों को लेकर बेहतलेम के अंदर रहता था, इजराइल के अंदर बेहतलेम के अंदर रहता था। लेकिन क्या हो गया कि इसके देश में अकाल पड़ जाता है। बेहतलेम का मतलब क्या है कि बेहतलेम का मतलब है कि रोटियों का घर, बीज का घर, मतलब बेहतलेम का मतलब है दया का घर। और लेकिन यहां पर कि ये नहीं समझ पाया और इसकी पत्नी का नाम है नौमी, मतलब ये इस देश में रहते हैं और नाओमी का मतलब होता है खिला हुआ, मतलब फेस, रौनक फेस, मतलब खिला हुआ। आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं और आप हर संडे लाइव प्रेयर में बैठकर परमेश्वर का वचन सुन रहे हो और प्रेयर को सुन रहे हो, ईमानदारी से कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे अंदर ये बीज आ गया, मैं तेरा बीज हूं, मैं किसका बीज हूं। अगर आप कहते हैं कि स्पिरिचुअल फादर है प्रॉफिट बजिंदर सिंह, तो आप मेरा, तो आप उसी समय आप किसके बीज हो? आप इस चर्च के बीज हो। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप अगर यीशु मसीह के बीज हो तो आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि नहीं मैं प्रार्थना करने वाला बनूंगा, नहीं मैं बाइबल पढ़ने वाला बनूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों की रोटियां डबल करने वाला है। हम इसको देखते हैं इस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ कि ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, अकाल के दिन आए तो क्या हुआ? हाँ, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ यही गलती कर रहा था ये व्यक्ति। अरे बेहतलेम के अंदर रहता है लेकिन इसको पता है कि खुदा के घर में दया का घर है। बेहतलेम का घर कहता है दया का घर, इसका मतलब है बेहतलेम में दया मिलती थी। अरे बेहतलेम में रोटियां डबल होती थी। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने अकाल के दिनों में परमेश्वर पे भरोसा रखना छोड़ दिया, बीज मांगना छोड़ दिया, इसने रोटियों की खोज करना शुरू कर दिया और रोटियां मांगने लगा। और जब कोई व्यक्ति बेहतलेम को छोड़कर, परमेश्वर के घर को छोड़कर, यीशु के नाम को छोड़कर, जब वो करे के परमेश्वर के पीछे जाना छोड़कर करे संसारिकता के पीछे जाता है तो उसकी जिंदगी में बर्बादी आती है। और ये व्यक्ति यही गलती कर बैठा। ये यहाँ पर नौमी को लेकर और नामी भी संसारिक बातों में पढ़कर कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और चिंता करके ये चली जाती है। ये चली गई है एक दूसरे देश में, मोआब देश में। ये पैसा कमाने के लिए गई है, ये रोटियों को डबल करने के लिए गई है। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइन से भटक जाते हैं। वो लोग आज पैसा कमाने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, आज बिना परमेश्वर से पूछे वो दौड़ जाते हैं परमेश्वर के पीछे, दौड़ जाते हैं वो बिना परमेश्वर से पूछे कि पवित्र आत्मा हमारी रोटियां कहां डबल करेगा तू। अगर आज एक अच्छा बीज है तो आप परमेश्वर से पूछेंगे परमेश्वर में बिजनेस कहां स्टार्ट करूं। अगर आप एक अच्छा बीज
बीज है। तो आप पूछेंगे परमेश्वर मैं कहां प्रार्थना स्टार्ट करूं, मैं कहां कुआं खोदूं। जितने भी बाइबल के अंदर आए, अब्राहम, इसहाक, याकूब ने परमेश्वर से पूछा, वो एक अच्छे बीज थे और एक अच्छी भूमि थे परमेश्वर की, इसलिए परमेश्वर ने उनकी भूमि को सफल किया, उन व्यक्तियों के नाम को रोशन किया। लेकिन यहां पर ये बेहतलेम को छोड़कर, खुदा के घर को छोड़कर जब ये चले जाते हैं तो नुआमी के साथ क्या होता है, इसका पति मर जाता है दूसरे देश में पैर रखते ही थोड़े दिन के बाद। अरे इसके 2 बच्चे हैं और 2 बहुएं हैं और दोनों बेटे मर जाते हैं। ये तीनों तो विधवा हो गए हैं, रो पड़े हैं। अरे तीनों मोआब देश में आकर रोने लगे हैं। नुआमी का मतलब है चेहरा खिला हुआ, लेकिन इसके चेहरे पर तो रौनक चली गई है। अब ये रो रही है, तड़प रही है और परमेश्वर को अंदर ही अंदर सोच रही है कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन ये भूल गई है परमेश्वर के वचनों को। भूल जाते हैं जब लोग परमेश्वर के वचनों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के कायदे कानून को, तो अपनी लाइफ में वो दुखों को देखते हैं। लेकिन यहां पर ये नाओमी भूल गई है और इसने बेतलेहम को छोड़ दिया है। बेतलेहम मतलब खुदा की दया के घर को छोड़ दिया, रोटियों के घर को छोड़ दिया। ये अपने पैसे को डबल कराने के लिए अकाल के दिनों में दौड़ रही है। आज बहुत सारे लोग यही तो गलतियां कर रहे हैं। याद रखना, जो परमेश्वर का बीज है, जो परमेश्वर से बीज मांग रहे हैं, उनकी रोटियां काल के दिनों में भी डबल होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्लेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु मसीह को से हटने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपको अपना बीज कह रहा है कि वेट करने के वो फलवंत होने वाला, आपको प्रार्थना करनी है और आपका बीज आपको फलवंत करने वाला। लेकिन यहां पर ये औरत चली जाती है और बच्चे मर जाते हैं और रो पड़ती है। लेकिन इसको थोड़े दिन के बाद इसके 1 के 6 में पता लगता है कि पढ़ते तो उसमें क्या लिखा कि थोड़े दिन के बाद इसको पता लगता है परमेश्वर ने दया कर दिया है। हाँ, तब वो मोआब के देश में हाँ। ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। यहां पर क्या लिखा कि ये बेतलेहम को जब छोड़कर ये चली गई और 2 बेटे मर गए, पति भी मर गया, तो रोने और चिल्लाने लगी और मोआब देश को कोसने लगी। बोलती है मोआब ने तो मेरे बच्चों को खा लिया, बोलती है मोआब देश ने तो मेरे पति को खा लिया। रो पड़ी है, क्यों इसको एहसास हो चुका है। बोलती है क्योंकि मैंने खुदा के घर को छोड़ दिया है, मैंने बेतलेहम की रोटियों को छोड़ दिया है, मैंने बेतलेहम में जो बीज पाया था मैंने वो बीज बोना छोड़ दिया है। मैं तो बोने वाली थी, मैं खाने वाली नहीं थी और इसने ये गलती कर लिया। ये बोने वाली थी, अरे इसके अंदर तो परमेश्वर की ईमानदारी भरी पड़ी थी, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली औरत थी, ये पैसे के पीछे भागने वाली औरत नहीं थी। अरे इसको एहसास हो जाता है और रो पड़ती है और उसी समय इसको पता लगता है कि जो ये बेतलेहम को छोड़कर मोआब में आई थी, तो इसको पता लगा परमेश्वर ने फिर से अरे अकाल हटा दिया है। बेतलेहम में फिर से परमेश्वर ने दया कर दी है, क्योंकि परमेश्वर का नाम तो दया करने वाला परमेश्वर है, वो डबल करने वाला परमेश्वर है। अगर आज भी आप कहीं भटक गए हैं, अगर आज भी आप कहीं आज निराशा में है, अगर आज भी आप कहीं चिंता में है, अगर आज भी आप कहीं परेशानियों में है, तो मेरा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आज का वचन आपसे बातचीत कर रहा है, आपके बच्चों से बातचीत कर रहा है कि आज अगर मैं कह रहा हूं आप दूसरे देश में नहीं गए हैं कमाने के लिए, लेकिन अगर आपने परमेश्वर के पीछे चलने के बाद कहता पाप का जीवन पकड़ लिया है कि शायद कुछ नहीं होने वाला और आप निराशा का जीवन पकड़ लिया है, तो मैं कह रहा हूं कि आज भी आप बेतलेहम में दौड़ आ सकते हैं। आज भी आप जब पश्चाताप करते हैं तो आप वापिस बेतलेहम में आने वाले हैं, क्योंकि लोगों को पता लग चुका है कि आर्थिक तंगी के अंदर भी कहता है इस बेतलेहम के अंदर कहता है परमेश्वर ने दया कर दिया है। और ये नुआमी इस बात को सीख गई और मोआब देश में इसने फैसला ले लिया। बोलती है अब तो मैं खुदा के घर में रहूंगी, अब तो मैं खुदा की हजूरी में रहूंगी, अब तो मैं खुदा के घर में रहूंगी। आज तो मैं रब दे घर विच रवांगी, हुण तो मैं रब दी हजूरी विच रवांगी। हुण ये अब ये ऐसा कमिटमेंट कर रही है परमेश्वर के साथ कि मैंने जो कनेक्शन तोड़ा था परमेश्वर, मैं अब तेरे कनेक्शन को फिर से जोड़ूंगी, तेरे साथ कनेक्ट रहूंगी। और उसी समय ये अपने बच्चों को बोलती, दोनों बहुओं को बोलती है कि तुम चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं यहां पर इसने उन लोगों के अंदर कहते कि 2 बहुएं थी, 2 बीज हैं,
कहता है एक बोने वाला एक खाने वाला, दो लोग हैं। कहता है एक बीज बोने वाला है, एक खाने वाला है। याद रखना यहां पर इसकी दो बहुएं थी, एक बोने वाली थी, एक खाने वाली थी। और जो खाने वाली बहू थी इसने उसको कहा कि तू दूसरी शादी कर ले, और उसने छोड़ दिया और वो चली गई और जाकर जिस देश से वो आई थी और उसी में चली गई। लेकिन याद रखना कि यहां परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है। लेकिन इसकी बहू जो रूथ थी, इसके अंदर वो बीज इसने डाला था, इसने बोया था उस बीज को, और बोया तो दोनों के अंदर था, लेकिन एक खाने की खोज में थी और एक बोने की खोज में थी। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने अद्भुत काम किया और यहां पर रूत ने उसको नहीं छोड़ा। रूत ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास ने कहा कि तू छोड़ दे, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं परमेश्वर के वचनों की खोज करूंगी। बोलती है कि नहीं, मैं तो अब जो मैं देश छोड़कर आई हूं, अब जो ये मूर्ति पूजा को छोड़कर आई थी, ये वापिस नहीं गई। इसने कहा कि नहीं, चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे कर्जा आए, कहती कि मैं वापिस नहीं जाऊंगी। मैं पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, कहता कि मैं अब उनकी उपासना करने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने जो कमिटमेंट किया है, कह रही जो मेरे अंदर तूने बीज बोया है, कहती कि मैं अब उसी में बनी रहूंगी। चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे कर्जा आए, चाहे कोई प्रॉब्लम्स आए, बोलती है कि मैं तो तेरे साथ बनी रहूंगी ईमानदारी के साथ। और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, और इसके विश्वास के अनुसार इसकी सांस ने जो है इसको अपने साथ रखा और पवित्र आत्मा ने इसको फैलाया, इसको फुलाया, इसको बढ़ाया, और रूत बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। लेकिन ये जब अपनी बहू को लेकर वापिस जाती है बेहतलेम के अंदर, तो जब लोग इसको देखते हैं बेहतलेम के अंदर, तो उसी समय देखकर बोलते हैं अरे नोआमी आ गई, नोआमी। लेकिन ये जानती है, कह रही कि लब रिश्तेदार, कह रहे कि जब कोई फौरन से मिलने के लिए आता है तो उसी समय रिश्तेदार दौड़े दौड़े जाते हैं और खुश होते हैं कि साडा रिश्तेदार बाहरों आया, फौरन तो आया है। लेकिन उसी वेले ये जान रही है, कह रही अब मेरा नाम नोआमी नहीं है, डांट रही है अपने भतीजों को, बोल रही है करा नोआमी मत कहो मुझे। बोलती है अब मैं नोआमी नहीं हूं, नोआमी का मतलब तो है खिला हुआ, लेकिन कह रही मैं तो, मेरा नाम तो मारा पड़ गया है, इसका नाम का मतलब है बर्बाद शुदा। मोआब में चली गई, बर्बाद हो गई। अरे बेहतलेम को छोड़ा, बर्बाद हो गई। आज बहुत सारे लोग कह के धन की खोज में आज परमेश्वर के सामने कह पवित्रता ही नहीं मांगते, हजूरी नहीं मांगते परमेश्वर की, कह उसकी प्रेजेंस में नहीं रहना चाहते। जब हम लोग प्रार्थनाओं से, बाइबल से कह के बाहर जाते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो बेहतलेम में नहीं, कह रहा है कि वो बेहतलेम से बाहर जा रहे हैं मोआब के अंदर। याद रखना, कहता है इसलिए उनकी रोटियां घट रही है, इसलिए उनका पैसा घट रहा है। लेकिन अगर आप सुबह शाम बेहतलेम में रहेंगे तो परमेश्वर आज तुम्हारी रोटियों को डबल करने वाला है। अगर आप सुबह शाम प्रार्थना में रहेंगे, बाइबल में रहेंगे, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारा घर, कहता है कि तुम्हारे ऊपर फिर से दया होने वाली है। बेशक कह रहे कि यहां पर नोआमी ने यह जान लिया था कि बेशक मेरे ऊपर दया नहीं हुई है, मैंने दया को ठुकरा दिया और मैंने पाप किया, मैंने गलती की है, लेकिन ये फिर से बेहतलेम में आती है। अगर आज कोई ऐसा इंसान अपनी लाइन से भटक गया, आज बाइबल उन लोगों के लिए बोल रही है, कहता है कि मोआब के पीछे ना जाओ, कहता है आज आप बेहतलेम में रहो, कहता है कि आज आप फिर से, मेरा परमेश्वर आपके ऊपर दया करने वाला है, मेरा परमेश्वर फिर से आपकी रोटियों को डबल करने वाला है, फिर से वो आपके बच्चों को आशीषित करने वाला है। आज का वचन सुनने के बाद अपने हाथों को उठाओ और कहो आज मेरे बच्चे की प्रमोशन होने वाली है, आज मुझे नई जिंदगी मिलने वाली है, आज मेरी लाइफ में नया काम होने वाला है, मेरा पवित्र आत्मा आज आपकी रोटियों को डबल करने वाला है और आप आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस आशीषों को देखने के लिए? तो आज ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। इसहाक मिस्र में जा रहा था रोटियां कमाने के लिए, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसको रोक दिया। उसको बोला करा मैं इसी देश में तेरे ऊपर दया करूंगा, तो बेहतलेम में रहे। याद रख, तू इसी समय परमेश्वर के घर में रहे, परमेश्वर की हजूरी में रहे। डोंट वेरी, चिंता ना करो, कुछ नहीं चल रहा। आज मेरी प्रार्थना से इस वचन के बाद पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कहता फिर से दया करने वाला है, फिर से आपकी रोटियों को डबल करने वाला है। लेकिन क्या आपके अंदर बीज मांग रहे हैं, रोटियां मांग रहे हैं? आज आप बीज मांगो, जितने आमीन बोल रहे हैं वो बीज मांग रहे हैं। आप विश्वास करो, आज कहो पवित्र आत्मा मैं आज से बीज मांगूंगा, पवित्रताई को मांगूंगा, प्रार्थना करने का बीज दे, बाइबल पढ़ने का बीज दे, परमेश्वर मुझे तेरे कलाम पर भरोसा रखने का बीज दे, तेरे वचनों पर भरोसा रखने का बीज दे। मेरा पिता परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है। परमेश्वर ने यूसुफ को कहता है इसलिए प्रधानमंत्री बनाया, कहता है किस लिए? कहता है क्योंकि उसने अपने बीज को संभाल कर रखा, उसके बाप ने जो उसको सिखाया। अब्राहम का बाप जब मरते वक्त अपने बच्चों को एक ही बात सिखा कर गया था कि बेटे, कहता है कि ये, कहता है कि बीज परमेश्वर का संभाल कर रखना, जो नेचर जो
स्वभाव तेरे अंदर है, जो तेरी गवाहियां, आज विश्वासियों को मैं बोल रहा हूं, कहता है अपनी गवाहियों को संभाल कर रखो। जो आप पुलपिट पर आकर गवाहियां देते हो लोगों के सामने, तो कहता है कि आपको अपने नेचर को, अपने स्वभाव को संभालना है। मैं कह रहा हूं तुम्हारी रोटियां नहीं, तुम्हारे बच्चों की रोटियां भी डबल होने वाली है। कहता है कि तुम्हारे ही काम नहीं खुलने वाले, आज तुम्हारे पड़ोसियों के भी काम खुलने वाले हैं। आमीन बोलने वालों के घर बरकत आने वाली यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन क्या आप बो रहे, क्या बो रहे, आप बो रहे के काट रहे हैं? अरे लेकिन ये आपने क्या बोया है अपनी लाइफ में? कहीं ऐसा तो नहीं आदम और हवा की बजाय करा आदम और हवा की तरह आपने कांटे तो नहीं बोलिए? लिखा धरती तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। परमेश्वर ने श्राप दिया था मनुष्य को, कहता धरती अब तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उपजाएगी। लेकिन आपके ऊपर श्राप नहीं है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इस वचन को ग्रहण किया, आपके ऊपर से श्राप टूट चुका है। यही धरती आपके लिए करा ऊंट कटारे नहीं उपजाएगी। लेकिन अगर आपके अंदर बीज है परमेश्वर का, यहां पर प्रार्थना करने का बीज उसने छोड़ दिया था, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को मानने का आदम और हव्वा ने छोड़ दिया था, और क्या हो गया? उनका बच्चा मर गया। याद रखना, क्योंकि वो समय था उनको प्रार्थना में जाने का, और लेकिन वो बीज उनको अंदर था, लेकिन उन्होंने उस बीज को ग्रहण नहीं किया। अगर आप समझ सकते हैं कि जब एक लेडीज होती है और उसके अंदर एक बीज आता है, उसके बाद उसके अंदर 9 महीने के बाद एक बच्चा फलवंत होता है। एक भूमि है, वो धरती को जब बीज को जब उसके अंदर डालते हैं तो थोड़े दिन के बाद वो उपजाऊ भूमि जो है उस बीज को फलवंत करती है। याद रखना, कहता है कि थोड़े दिन के बाद, इस वचन को सुनने के बाद, मैं कह रहा हूं कि आपके माइंड फलवंत होने वाले, आपके बच्चे फलवंत होने वाले, आपके बिजनेस फलवंत होने वाले हैं। आप कहो कि आज मैं अपने परिवार के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर कह रहा, आप बीज बो रहे हो भाई। कहता आप दूसरों के सुसमाचार सुनाते हो या प्रार्थना करते हो तो आप बीज बो रहे हो भाई, तो आप फलवंत क्यों नहीं होंगे? परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है कि मैं किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। लेकिन क्या आप इसहाक की तरह मानने वाले हैं काल के दिनों में? तो 100 गुना। ये पहला व्यक्ति है जिसको 100% दिया परमेश्वर ने, याद रखना। तो मैं तो यही इच्छा रखता हूं परमेश्वर को मुझे 100% दे, मुझे नहीं चाहिए 30 गुना 60 गुना। आपको चाहिए 30 गुना 60 गुना। मैं मुंह से भी नहीं बोलता 30 गुना 60 गुना। आपको 100 गुना लेने के लिए परमेश्वर से आपको बीज मांगना है। यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा भेंट है ये बाइबल का, कह रहा कि तुम्हें मैं बीज दूंगा। ए मेरे बेटों, ए मेरी बेटियों, ए मेरे विश्वासियों, तुम रोटियां मत मांगो मुझसे। कह रहा है तुम रोटियों की खोज में मत जाओ। बोल रहा है कि तुम, कहता है कि बीज मांगो। कहता है रोटियां खुद ब खुद स्वर्गदूत लेकर आ रहे हैं आज घर में यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि आज वो पैसा डबल करने वाले स्वर्गदूत आ रहे हैं, आज वो बिजनेस देने वाले स्वर्गदूत आ रहे हैं। लेकिन आपको कहता है ये काम करना है इसहाक की तरह। इसहाक ने ये कहता है, और जिस साल उसने बोया, और कहता है कि उसने 100% पाया। मैं एक बता रहा हूं, किसी की बात बता रहा हूं कि तो पंजाबी विश्वासी थे और बड़े अच्छे विश्वासी थे। वो अपनी लाइफ के अंदर बड़ा विश्वास करते थे, प्रभु से प्यार करते थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया कि कुछ ऐसी समस्या आई, आर्थिक तंगी आई, और उसी समय उन लोगों ने क्या किया कि वो लोगों के बहकाए में आ गए। एक औरत ने उसको बोला कि एक बाबा आया हुआ है साइड में, और वो बाबा हाथ देकर बताता है, और वो अकाल के दिन खत्म हो जाते हैं। वो इतने अकाल के दिनों में थे, इतने घटी में, इतनी समस्याओं में थे, तो उन्होंने कहा करे कि परमेश्वर अगर हमारी नहीं सुन रहा। कई बार उनको उत्तर नहीं मिला। मैंने क्या बताया, आज हमारा टॉपिक है कि प्रार्थनाओं का उत्तर किन लोगों को मिलेगा? जो बीज मांग रहे हैं, जो रोटियां मांग रहे हैं, उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि आदम और हव्वा को, कह रहा अब तुम्हें बाग से बाहर निकाल रहा हूं, कहता अब तुम मेहनत करोगे क्योंकि तुम रोटियां मांग रहे हो, क्योंकि तुम फल तोड़ने के लिए गए थे। कह रहा है अगर तुम प्रार्थना पर डिपेंड हो तो तुम्हें बीज मिलेगा, और तुम्हें बीज अगर तुम बोने वाले हो, अपने बच्चों, अपने परिवार को सिखाने वाले हो कि बेटे प्रार्थना से हमें मिलेगा। हम वो विश्वासी, हमें बिना प्रार्थना करने वाले नहीं मिलने, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप प्रार्थना करते हो, ऐसा जीवन है आपकी जिंदगी में, तो याद रखना कि आपका कोई भी पैसा कह नुकसान में नहीं जाएगा, डबल होगा। परमेश्वर डबल करने वाला परमेश्वर है, वो घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। ये मेरी गवाहियां, मेरी टेस्ट बनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत बढ़ाया और डबल किया परमेश्वर ने। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है। लेकिन ये जो औरत और आदमी थे, ये एक अच्छे विश्वासी थे, लेकिन क्या हो गया अच्छे विश्वासियों को कि ये बीज बोने वाले थे, लेकिन घटी में इसहाक की तरह ये भी एक दूसरे देश में भागने की तैयारी करने लगे। और इसी समय एक बाबे के पास चले जाते हैं, एक विश्वासी के साथ, एक पड़ोसी के साथ, और बाबे के पास जाकर उससे हाथ पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं हमारा हाथ देखेगा। लेकिन वहां बड़ी लाइन थी और वो बाबा लाइन में बैठे थे, और वो हजारों लोग उस लाइन में खड़े थे। और जब वो लाइन में खड़े थे तो उस बाबे ने दूर से देख लिया उनको, और उसी समय देखकर बोला था, कहता तुम इधर आओ। और बोलता है तुम यहां क्या कर रहे हो? और वो डर गए दोनों पति पत्नी। उन्होंने कहा पता नहीं क्या बात है, बाबे जी ने इतनी दूर से हमें क्यों बुलाया? वो बाबा उनको बोलता है, कह रहा है तुम्हारा परमेश्वर तो तुम्हारे तो रुसिया हुआ है, कहता है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे से नाराज है। कहता है करे वो उसको मनाओ जाकर, कहता है वो ही तुम्हें सब कुछ देगा। कहता है यहां तो रोटियों की लाइन लग रही है,
कह रहा बीज वालों के लिए नहीं, कह रहा तुम तो जिसका बीज हो उससे जाकर मांगो। एक बाबा भी उनको ये बात समझा रहा था और वो उसी समय उनको बड़ी गिल्टी फील हुई और उन्होंने किसी पास्टर को बताया। उन्होंने जाकर उस पास्टर को बताया, कहते हम भटक गए थे, हम संसारिक हो गए थे और हम ऐसी गलती कर बैठे। लेकिन उसने कहा ठीक है, तुम मोआब में जा रहे थे लेकिन तुम बेहतलेम में वापस लौट आए हो। बेहतलेम का मतलब है दया का घर, रोटियों का घर। अगर आज आप बेहतलेम में रहोगे, खुदा की हजूरी में रहोगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि लौट आओ। ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरी बेटे, सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल और कर लौटा, कर इंतजार कर रहा है मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का। और इसी समय नोआमी क्या करती है, लौट आती है अपने देश के अंदर और जाकर बोलती है मैं समझ गई, कहती कि मेरा नाम तो मारा पड़ा है, बर्बाद शुदा, कहती कि परमेश्वर ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन वो कह रही थी, लेकिन एक बात जानती थी कि परमेश्वर ने नहीं किया, ये तो मैंने ही, मेरे ही कामों ने, मेरे कर्मों ने मुझे बर्बाद किया, क्योंकि मैंने परमेश्वर के कामों को छोड़ दिया, मैंने उसके बीज को रोज अपने अंदर लेना छोड़ दिया। लेकिन अगर आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है ऐसे लोगों को मैं बढ़ाना चाहता हूं। और परमेश्वर ने नोआमी को फिर से बढ़ाया और रूथ को फिर से बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि रूथ के अंदर ईमानदारी का फल था। रूथ अपनी लाइफ में कहते कि उसने एक अच्छा पति पाया, मतलब कि उसने एक रिच आदमी के साथ शादी किया। मतलब हो सकता था रूथ उस समय में कहते कि वो अपनी सास को छोड़कर भाग सकती थी अपनी जेठानी की तरह। हो सकता था कि दुख के समय वो भाग सकती थी, वो धोखा दे सकती थी, या कोई व्यभिचार करके पैसा कमा सकती थी, कोई गलत लाइन में पढ़कर पैसा कमा सकती थी, अमीर हो सकती थी उस समय में। और वो छोटी उम्र में, लेकिन उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर कि परमेश्वर राइट टाइम आने पर राइट प्लेस में मुझे एक सही हस्बैंड देगा। और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में वही किया, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा बीज था, क्योंकि नोआमी ने वो बीज उसके अंदर बो दिया था। अगर आप एक अच्छे पति हो, अच्छे सास ससुर हो, अच्छे मां बाप हो, तो अपने बच्चों के अंदर यह बीज बो कि बेटे आप धीरज रखो, एक राइट टाइम आने पर परमेश्वर तुम्हें इंजीनियर क्या, डॉक्टर क्या, अरे पायलट भी बनाएगा, जो तुम मांगे हो बनाएगा मेरा परमेश्वर। वो काम करने वाला परमेश्वर है, वो विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है, वो डबल करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी रोटियों को डबल करना जानता है। लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हें परमेश्वर ने बीज देने दिया है। याद रखना, आपकी पीढ़ियों में से गरीबी के शराब जब जाते हैं, आपकी पीढ़ियों में से घटी जब जाती है, कह रहा है कि जब आप बीज को बोते हैं, कह रहा है यीशु का नाम वो बीज है। कहता है जब आप लोगों को फैलाते हैं, जब आप गवाहियां देते हैं, आप बीज बोते हैं, जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं, आप टेस्टमनी को शेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। तो पवित्र आत्मा आज आपकी लाइफ में वो काम करना चाहता है। लेकिन क्या आप तैयार है परमेश्वर से वो आशीषें लेने के लिए? तो अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा को कहो कि पवित्र आत्मा आज मेरी जिंदगी में काम कर, आज परमेश्वर मेरी लाइफ में वो बढ़ोतरी कर, और परमेश्वर ही आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला है। हम पढ़ते हैं मत्ती के 13:23 को, देखो उसमें क्या लिखा, कहता किन को बढ़ाएगा मेरा परमेश्वर? उन लोगों को जिनके अंदर कहता है बीज है। आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। हाँ हाँ, जो अच्छी भूमि में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना। यहाँ क्लियर लिखा करे कि ये अच्छी भूमि में बोया गया वो है जो वचन को सुनकर समझ जाता है और फल लाता है। और इसी समय कह रहा है अच्छी भूमि, कह रहा है कि जो बीज 4 दिशाओं में बांट दिया गया, याद रखना। लेकिन यहां पर कह रहा है अच्छी भूमि पर बोया गया, और कह रहा है कि वो समझदार व्यक्ति उसको बोल रहा है, कह रहा है समझता है, कह रहा है वो फल लेकर आता है। जो समझता है वो फल लेकर आ रहा है। इस बात को समझ रहे हैं। यहां पर बाइबल बोल रही है रोटियां उसकी डबल करूंगा जो समझ रहा है। जो नहीं समझ रहा, कहता उसकी रोटियां डबल नहीं होने वाली। कहता आपको समझना है कि मुझे प्रेयर में जाना है, मुझे वो बीज मिला है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी समझाना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। राइट टाइम आने पर कहता है वो हमारे सिर पर हाथ रखेगा और हमें आशीषित करेगा। राइट टाइम आया नोआमी का, और फिर से जब उसने बेहतलेम में गई तो उसने अपनी आशीषों को देखा। और रूत ने कह रहे कि ईमानदारी का बीज उसके अंदर था, उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, उसने 3 टाइम प्रेयर करने को नहीं छोड़ा। हो सकता था कि ये मूर्ति पूजा में वापस भाग सकती थी, हो सकता था ये दुखों में, बीमारियों में पड़कर ये वापस जा सकती थी, लेकिन इसने नहीं छोड़ा। इसने इजराइल के परमेश्वर को पकड़ के रखा, और परमेश्वर ने इसको राइट टाइम पर एक अच्छा हस्बैंड दिया और रिच हुई है इजराइल के अंदर। याद रखना कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ये परमेश्वर है। इसहाक ने अपने अंदर एक अच्छा बीज बोया और अपने बच्चों के अंदर एक अच्छा बीज बोया, और परमेश्वर ने इसको 100% फैलाया। आज मैं कह रहा हूं कि आपको 100% परमेश्वर दुगनी आशीष देने वाला है। 30 गुना
नहीं, 60 गुना नहीं, मैं कह रहा हूं 100 गुना देगा आपको। सीखने के बाद आपने जो सीखा, आज पवित्र आत्मा से कहूं कि परमेश्वर मुझे उत्तर दे, और लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के जीवन में उत्तर देगा। आंसर नहीं आ रहा आपकी प्रार्थनाओं का, आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मुझे तेरी हजूरी में रहना है, ऐसा बीज मेरे अंदर डाल दे। मुझे तेरी प्रार्थना में रहना है, ऐसा बीज मेरे अंदर डाल दे। मैं पवित्रताई में चलूं, ऐसा बीज मेरे अंदर डाल दे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अच्छी भूमि जो ग्रहण कर सकती है, जो विश्वास, जो प्रार्थना में ही पता लगता है आप अच्छी भूमि हो कि नहीं। परमेश्वर के पास जाओ, प्रार्थना में बैठो, और जब बैठते हैं तब मांगते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर बोलता है, कहता है ये अच्छी भूमि है। इसलिए अच्छी भूमि थी, अब्राहम को ज्यादा दिया परमेश्वर ने, 1000 कंपनियां दिया। अय्यूब अच्छी भूमि थी, इसलिए परमेश्वर ने उसको यूरोप में सबसे ज्यादा धनी किया। याद रखना कि प्रार्थना करने वाले लोग रिच होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। याद रखना, यहां पर नुआमी जब लौट आई तो उसने अपनी आशीषों को जो खो दिया था फिर से पाया। मैं कह रहा हूं कि आप लौट आओ, आप यहां पर उड़ाओ पुत्र जो अपने बाप का पैसा सारा उड़ा कर आया, लेकिन उस समय भी वो सोच रहा था शायद मेरा बाप मुझे गले लगाएगा नहीं लगाएगा, लेकिन वो खड़ा था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं पता नहीं यीशु मसीह हमें माफ करेगा नहीं करेगा। आप गलत फहमी से बाहर आओ, मेरा परमेश्वर आपको माफ कर चुका है। लेकिन वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी लौटा, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आपको आशीषें देना चाहता है, वो आपकी तरक्की करना चाहता है। लेकिन आपको रिसीव करना है इन बातों को, आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर। आज पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में 100 गुना काम करने वाला है। लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तुम मेरे नमक हो। इसलिए कह रहा है पृथ्वी के पर कह रहा है जितने लोग हैं, इंसान है, कहता है तुम मेरे नमक हो। कह रहा है कि इस बात को अपने अंदर डालना है। कहता है कि नमक जो है किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, नमक यीशु मसीह के साथ गद्दारी नहीं करने वाला। अगर आप यीशु मसीह के नमक हो तो गद्दारी नहीं करने वाले, आप बाइबल पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले बनो और परमेश्वर को कहो, क्योंकि परमेश्वर आज ऐसे नमक को आशीषित करने वाला और इस्तेमाल करने वाला है। अपने हाथों को उठाओ और आज कहो कि परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में, कहते हैं कि जो भी कुछ बोया है, पवित्र आत्मा जी अगर आज मैंने बुरा बोया है तो मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा तो मुझे बीज दे। परमेश्वर वो मुझे अपना वचन दे, अपनी आज्ञाएं दे, अपना स्वभाव दे, अपनी हजूरी दे। मैं कह रहा हूं आज आपके काम डबल होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।